कृष्णपुर नाम के गांव में एक गरीब रामू सब्जी वाला रहता था। सब्जी वाला आ गया भाई, ले लो ताजी ताजी सब्जी ले लो। आलू है, प्याज है, टमाटर है। हे भगवान, लगता है आज भी सब्जी नहीं बिकेगी। अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। दरअसल पहले रामू का व्यापार काफी अच्छा चलता था क्योंकि गांव में ज्यादा सब्जी वाले नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में काफी सारे सब्जी वाले हो चुके थे, जिससे रामू का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था। रामू के परिवार में 3 सदस्य थे, रामू का छोटा बेटा आकाश, रामू और रामू की पत्नी सुनीता। पापा देखो ना, आजकल कितनी ज्यादा गर्मी है घर में, पंखा कूलर कुछ भी नहीं है। तुम कहीं से कूलर लेकर आओ ना। आकाश बेटा, तुम्हें तो अपनी परिस्थिति पता ही है। हम गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं होती और तुम कूलर की बात कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं नहीं ला सकता। आपने पिछली साल भी यही कहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस कूलर चाहिए तो चाहिए। सुनीता, अब तुम ही समझाओ इसे। आकाश, तुम्हें एक बार से समझ नहीं आता क्या अभी हम कूलर नहीं ले सकते? मम्मी पापा, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। आकाश की जिद के आगे रामू को झुकना ही पड़ा। रामू गांव के सरपंच के पास जाने लगा ताकि वो उनसे कुछ पैसे उधार मांग सके। अरे रामू, तुम यहाँ बोलो, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, वो मुझे 5,000 रुपए उधार चाहिए कूलर खरीदने के लिए। अरे पागल वागल है क्या? तेरे जैसे गरीबों की तो औकात पंखा खरीदने तक की भी नहीं है और तू तो कूलर खरीदने की बात कर रहा है। तेरे जैसे गरीबों के लिए 1 भी रुपया नहीं है। जाता है कि लात मार कर निकालूं। सरपंच और रामू के बीच जो भी बात हुई, रामू ने घर आकर अपने परिवार को बताई। सरपंच का ऐसा व्यवहार देख आकाश को सरपंच पर बहुत गुस्सा आई और अपने पापा के लिए बहुत बुरा भी लगा। आकाश उदास होकर पास के जंगलों में जाने लगा ताकि वो अकेले में बैठकर अपने मन को थोड़ा हल्का कर सके। ये सब मेरी गलती है। मुझे पापा से कूलर के लिए नहीं बोलना था। मेरी वजह से आज पापा को कितना कुछ सुनने को मिला। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आकाश अपने आप को कोस ही रहा था, लेकिन तभी आकाश की नजर सामने बनी एक बड़ी सी हवेली पर गई जो काफी ज्यादा चमक रही थी। आकाश हवेली को देखकर सोच में पड़ गया क्योंकि वो हर रोज यहाँ पर आता था, लेकिन उसने आज से पहले इस हवेली को कभी नहीं देखा था। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली जाकर देखना पड़ेगा। ये तो बहुत चमकदार है। अरे मूर्ख बच्चे, तू कौन है और मौत के मुंह में क्यों आया है? अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया। और ये हवेली तो बोलती भी है। बोलती भी है और खाती भी है। तू चुपचाप खड़ा रहे बेटा, आज तो बहुत बुरा फंसा है। अपनी आखिरी इच्छा बोल। आकाश काफी ज्यादा घबरा गया और हवेली से अपनी जान की भीख मांगने लगा। बच्चे, रोना बंद कर, बता तू कहाँ से आया है? इतना सुनकर आकाश घुटने के बल बैठ गया और हवेली को अपनी सारी बातें बताने लगा। आकाश की बातें सुनकर हवेली को आकाश के लिए थोड़ा बुरा लगा और हवेली बोली, अच्छा तो तुम्हें कूलर चाहिए, ये लो कूलर और सीधे घर जाना। कूलर देखकर आकाश काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने घर पर जाकर पापा को सारी बातें बता दी। आकाश, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अपने पूरे गांव में एक भी हवेली नहीं है। किस हवेली की बात कर रहे हो? सच सच बताओ, तुम कूलर चुरा कर लाए हो ना? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ हवेली। रामू और आकाश की सारी बातें पीछे खड़े सरपंच ने सुन ली अरे थी। ये क्या कह रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। फिर लालची जमींदार तुरंत दौड़कर हवेली के पास जाने लगा। हवेली हो, हवेली जैसे तूने आकाश को कूलर दिया है, वैसे ही मुझे करोड़ों रुपए और सोने चांदी के सिक्के दे दे। क्यों, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ? तूने जो बोला मैं कर दूं। तेरी इतनी हिम्मत शायद तुझे पता नहीं। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अभी तेरे ऊपर बुलडोजर चलवाकर तुड़वाता हूँ। अच्छा सरपंच के बच्चे, तुझे तो बताना ही पड़ेगा। इतना बोलकर हवेली ने जमींदार को एक पिंजरे में कैद कर दिया। मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। दोबारा मैं कभी नहीं आऊंगा। तुझ जैसे घमंडी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ रामू और आकाश आ गए। उन दोनों को देखकर जमींदार की जान में थोड़ी जान आई और वो रामू से बोला, आकाश, मेरे छोटे बेटे रामू, मेरे बड़े भाई, कृपा करके मुझे यहाँ से बचा लो। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी कुछ करता हूँ। मेरी प्यारी हवेली, मेरी आपसे विनती है कि आप सरपंच जी को जाने दें। घमंडी सरपंच, कान खोल के सुन, तुझे सिर्फ आकाश की वजह से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुझे पूरी जिंदगी कैद रखता। रामू और आकाश का बड़ा दिल देखकर जमींदार को अपनी गलती का पछतावा हुआ और घर जाकर रामू को 5 बड़े बड़े खेत और 2 लाख रुपए दे दिए, जिससे धीरे धीरे रामू काफी अमीर बन गए। राम राम भाइयों।